नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। और शिवनाथ का रौद्र रूप, अगर असल रौद्र रूप देखना है तो ये पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। आसपास के क्षेत्र प्रभावित हो चुके हैं, लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और अब तो ये हो गया है कि शहरों में, घरों में तक शिवनाथ का पानी घुसने लगा है। तो ये अब तक की जो तस्वीर देख रहे हैं वो दूर से केपीएस स्कूल है जो पूरी तरह से चारों तरफ से पानी से घिर गया है। पेट्रोल पंप बंद किए जा चुके हैं क्योंकि पानी से वो भी भरे हुए हैं। आसपास के जो क्षेत्र लगे हुए थे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उससे भी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो परिवार जो पास के ही गांव में रहते थे। रात के समय जब पानी चढ़ना शुरू हुआ तब से वो लोग अपने अपने जो कीमती सामान थे उसकी पैकिंग शुरू कर चुके थे और उसके बाद क्षेत्र इतना प्रभावित हो गया है कि वो लोग किनारे हो गए हैं अपने घर से, क्योंकि घर जो है शिवनाथ की नदी से पूरा उथल पुथल हो चुका है। पानी से पूरी तरह जो है आसपास के क्षेत्र भर चुके हैं। आपको बता दें कि मोगरा बैराज का पानी लगातार छोड़ा गया था, इससे पहले भी छोड़ा गया था। 70,000 क्यूसेक का पानी छोड़ा गया। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि पानी जो है रिटर्न की ओर मार रहा है। जैसे कि नाले से जो पानी होके जाता है वो अब उसका फ्लो उल्टा आ रहा है, जिस वजह से शहरों में पानी घुसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी के पास ये आसपास के खेत थे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो तालाब है जहाँ पर पहले शिवनाथ से पानी आ रहा है। तालाब से आने के बाद वो धीरे धीरे सड़क पर आ जाएगा। इससे पहले भी बता रहे कि 2012 में ऐसा हुआ था। तो 2012 में जब हुआ था तो ये बीच का जो डिवाइडर देख रहे हैं आप, ये नहीं थे, जिस वजह से जो पानी उस पार रुका हुआ है वो इस पार की सड़क तक आ पहुंचा था। उससे पहले 2005 में भी ऐसी बाढ़ आई थी और उससे पहले जो बताते हैं 92 और 94 के करीब ऐसा सन में ऐसी बाढ़ आई थी। बाढ़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये भी तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से चारों तरफ, अगर मैं कैमरा घुमा के अगर आपको दिखाने की कोशिश कराऊं तो चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। ये तस्वीर काफ़ी सालों बाद ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। जो प्रभावित हुए हैं, जो परिवार प्रभावित हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से कौन उनकी सुध लेने के लिए पहुंचा है और आखिर क्या कारण है कि जब आसपास के ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे गांव हैं, तो सरकार कोई ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं करती कि आसपास के क्षेत्र बचाए जा सके। विधायक अरुण वोरा जो हैं वो भी मुआयना करने पहुंचे थे, बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने भी क्या बताया, हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या बताया आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। मैं सुबह से ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहा और मैंने देखा कि बहुत से इलाके, पुलगांव वगैरह, ये जलमग्न हो गए हैं। अथी उससे वहाँ के जो रहवासी है परेशानी में पड़ गए हैं। अभी हमने उनके खाने की व्यवस्था की। मैं लगातार राज्य शासन से और जिला प्रशासन के संपर्क में हूं और मैंने एक ही बात कह रहा हूं कि इनकी पूरी व्यवस्था की जाए, इनके ठहरने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि मेरे को बहुत सी महिलाओं ने बताया जो करीब 16 घर के हैं, 75 लोग, कि भैया हम रात से ना तो सो पाए हैं ना खा पाए हैं। तो हमने वहाँ के पार्षद जी के साथ मिलकर खाने की व्यवस्था की है और मैंने जिलाधीश से कहा है कि वो तमाम प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वहाँ पर झोंक दें ताकि आपदा प्रबंधन की भी स्थिति वहाँ पर निर्मित हो रही है। जिस तरीके से पानी का बढ़ाव हो रहा है वो खतरा दिखलाई दे रहा है। इस खतरा के कारण कोई घटना न घट जाए उसके पहले प्रशासन को मुस्तैद हो जाना चाहिए। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है शिवनाथ जी। आसपास के क्षेत्र हमेशा से प्रभावित होते रहे। हाँ। आने वाले समय में ऐसा क्या प्लानिंग रहेगा कि वो ये स्थिति 20 साल के बाद निर्मित हुई है। अब 20 साल तक तो यह स्थिति निर्मित हुई। अब चारों जगह से लगातार बारिश, सुबह पानी छोड़ना, उसके कारण इस स्थिति में हम देख रहे हैं। तो इसके लिए भी मैंने कहा है कि आगे ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए भी व्यापक तैयारी प्रशासनिक स्तर पर की जाए। पीडब्ल्यू के अधिकारियों को इस संदर्भ में कह दिया गया। अभी आप देखेंगे वहाँ जो बैरिकेड्स लगा है उसके कारण पानी का बहाव इस पुलगांव यहाँ तक नहीं आ पाया, ना तो अभी ये भी डूब गया होता। तो ये सारी व्यवस्थाएं अभी से कर लें ताकि आगामी समय में यह खतरे की स्थिति ना हो सके। गंजपारा की अगर बात करें तो गंजपारा वाले रूट में जो शिवनाथ की ओर जुड़ता है, पुल बस बचा हुआ है। मुहाना और आखिरी छोर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लोग जो है अब कारों को और बड़ी जो 4 पहिया वाहन है उसे रोका जा रहा है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन तैनात है, हाई अलर्ट जारी कर दिया है 24 घंटे के लिए। कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है।
लेकिन जो बाइक से आना जाना कर रहे हैं उनकी गाड़ी भी उस पानी में फंस जा रही है। कई लोगों की गाड़ी से साइलेंसर के धुएं से ज़्यादा पानी निकल रहा है, उसकी तस्वीर भी आप इस कैमरे में देख सकते हैं। दूसरा रूट ये है कि ये जो पुलगांव चौक है, इस तरफ पुलगांव चौक से जो शिवनाथ की ओर जुड़ता है वो ये सड़क की तस्वीर है। चूँकि 2012 में जब बाढ़ आई थी तो ये दोनों रास्ते जो है ब्लॉक हो चुके थे, जिसका कारण ये था कि ये डिवाइडर नहीं थी। तो अब डिवाइडर बन चुकी है, इसलिए पानी वहाँ तक रुक गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि शाम तक किसी भी तरह पानी कम होने की संभावना है, लेकिन जब हम गंजपारा में थे तो वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं जो उस क्षेत्र को पैदल यात्रा में पार कर रहे हैं, वो बता रहे थे कि उन्होंने 2 बार आना जाना किया है, जिसमें उन्हें खुद ये महसूस हुआ है कि पानी का जलस्तर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो शायद ऐसा माना जा सकता है कि पानी हो सकता है चढ़ भी जाए, तो सारी संभावनाएं हैं कि कम हो जाए या चढ़ भी जाए। तो पानी छोड़ा गया है, उसकी स्थिति पूरी तरह से आप देख सकते हैं। और तस्वीरें आपको चारों तरफ से दिखाते हैं। खेत हैं, घर हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, फार्म हाउस हैं। तो अपने अपने ठिकाने जो थे, ठिकाने तो बाढ़ से प्रभावित हो चुके होंगे, लेकिन जो कीमती सामान थे लोग अपना अपना सामान लेकर के वहाँ से वापस हो गए हैं। एक छोटा सा होटल सामने दिख रहा है, वहाँ तक भी पानी चढ़ने, मेरे ख्याल से वहाँ तक भी पानी चढ़ जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि तस्वीर पूरा एकदम जलमग्न हो चुका है। शिवनाथ का पानी चारों तरफ जो है पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो दूर तक जहाँ तक भी देखें आप नज़ारा जो है एकदम जलमग्न है। बीच से वही सड़क सिर्फ नज़र आ रही है जो डिवाइडर की वजह से जो है बच चुकी है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है लगातार समझाइश देने की कोशिश कर रहा है कि आसपास जो है ऐसी स्थिति निर्मित हो गई, इसलिए आना जाना ना करे। आवागमन को मद्देनज़र रखते हुए रोका गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आना जाना कर रहे हैं। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे और अपडेट कराते रहेंगे इस खबर से कि इसमें और क्या अपडेट आते हैं। शुक्रिया।